देती अब मैं ही। अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। कौन दो साले को? वीरू, मैंने एक फैसला किया है। अच्छा। राजा रहीसत बंधु डिजिटल पुरानी यादें वीकेंड पुरानी शो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं वीरेंद्र साइन आपके साथ। सुनते रहिए राजा रहीसत बंधु शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओल्ड इज गोल्ड क्लासिकल फिल्म यानी कि शोले के बारे में। आज हम बात करेंगे, कुछ किस्से कहानियाँ उसका हम बात करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। दोस्तों शोले फिल्म का जो है कुछ कहानियाँ और बताएंगे, बहुत कुछ। इसमें जो है छोटे कलाकार को कितना पैसा दिया गया था और बड़े कलाकार को कितना दिया गया था, सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस फिल्म का जो है डायरेक्टर कौन थे दोस्तों। रमेश सिप्पी जो है इस फिल्म को डायरेक्टर किए थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस फिल्म में जो है प्रोडक्शन कौन किए थे, यानी कि प्रोडक्ट इस फिल्म को कौन किए थे दोस्तों। प्रोडक्ट्स किए थे जिप्पी सिप्पी दोस्तों। अब बात करते हैं अब इसका जो है म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे। तो दोस्तों म्यूजिक डायरेक्टर जो थे आर.डी. बर्मन थे। और दोस्तों इसमें जो है गाना जो लिखे थे वह थे आनंद बख्शी साहब, जो है गाना लिखे थे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें किस किस सिंगर ने जो है अपना आवाज़ दिया था दोस्तों। तो किशोर साहब थे, लता मंगेशकर थे, मन्ना डे, राहुल देव बर्मन, पी.एल. राज, इन्होंने अपना आवाज़ इस फिल्म में जो है दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इस फिल्म का कहानी जो है लिखे थे सलीम जावेद दोस्तों। जब इस फिल्म को जो है विलन के लिए रोल इनको दिया गया था अमजद खान साहब को, तो जो है उनका आवाज़ जो है पतला था, तो अच्छा नहीं लग रहा था डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और अमजद खान साहब कहीं जा रहे थे, तो ढाबे में जा कर के जो है चाय नाश्ता पीने के लिए, खाने के लिए बैठे, तो देखे कि बस उन्हीं का आवाज़ का जादू चल रहा है। अभी उस तक ढाबे बहुत में जान बाकी है तेरे हाथों बस में। लोग सिर्फ गब्बर सिंह कर रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यह फिल्म बहुत चली, हर जगह चला, और इसका डायलॉग भी खूब अभी तक जो है सुना जाता है, और इस फिल्म को अभी तक देखा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनमें जो है कितना कितना सबको दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो इस फिल्म जो है एक बाबा थे, इमाम साहब का जो है रोल किए थे, उनको जो है 8,000 रुपया दिया गया था दोस्तों। और जया बहादुर यानी जया बच्चन को जो है 30 से 35,000 रुपया उनको दिया गया था। और उसके बाद जो है अमजद खान साहब को जो है 50,000 रुपया के बीच में उनको दिया गया था। उसके बाद संजीव कुमार को जो है ठाकुर के रोल के लिए उन्हें 1,25,000 रुपया दिया गया था। और हेमा मालिनी को जो है बसंती का किरदार निभाने के लिए उन्हें जो है 75,000 रुपया दिया गया था। और जय के रोल के लिए जो है अमिताभ बच्चन को जो है 1,00,000 रुपया दिया गया था। और बीजू खोटे को जो है कालिया के रोल के लिए उनको दिया गया था 10,000 रुपया जो है उनको दिया गया था। और असरानी जी को जो है जेलर के रोल के लिए उन्हें जो है 15,000 रुपया दिया गया था। और जो सांभा का किरदार जो निभाए थे मैक मोहन को दिया गया था 12,000 रुपया। और सबसे ज़्यादा अगर कोई थे उस फिल्म में जो है फिर फीस लेने वाले, तो वो थे धर्मेंद्र जी को जो है मिला था करीबन 1.5 लाख रुपया, उन्हें मेहनताना दिया गया था दोस्तों।
दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए, जिसके लिए जो है हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि बड़ा वीडियो बनाइए तो हम और भी बहुत तरह का जानकारी आप लोगों को अच्छा से देंगे। तो कमेंट आप करें ज़रूर, तभी हम आपको बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्ती अब मैं ही